खरखड़ी माखवान, जी हाँ, ये तोशाम विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है और इस गांव में मैं आया हूं और कुछ लोगों को मैंने यहाँ बैठे हुए देखा, सोचा कि बातचीत भी होना भी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा युद्धवीर है। युद्धवीर जी, नाम तो बड़ा अच्छा, युद्धवीर। अब एक युद्ध की भी शुरुआत अब होने वाली है, तो इस विधानसभा में क्या लग रहा है आपको? आप क्या सोच कर वोट करेंगे आप? ऐसा है सर, हमारे यहाँ वैसे माहौल तो कांग्रेस का है और यहाँ चलती है आपने कहावत सुनी, हरियाणवी कहावत, चट भी तेरी पट भी मेरी। इसका समझते हो क्या आप? नहीं समझते हो तो मैं बता देता हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ। समझता है तो ठीक है। यो जीत जा तो 8 कोनी, यो जीत जा तो 8 कोनी। मैच फिक्सिंग का सिस्टम है जी। आमी यहाँ का जो किसान का हितैषी है, जो किसान आंदोलन में जिसने भाग लिया, जिसने कोरोना में भाग लिया, उस कोई भी व्यक्ति हमारे बीच का हो, हम उसका समर्थन करते हैं। चाहे ये कई हैं तो यो जैसे इसका बंसीलाल का पोता है। आप अपनी मुद्दे बताइए। हमारे मुद्दे हैं जी, हमारे मुद्दे हैं। एक तो पानी नहीं आता जी, बिल्कुल भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पानी, ये नहर है, इसमें नहर में पहले 15 दिन पानी आता था, अब 2 दिन भी पानी नहीं आता जी पूरा महीना। पानी की सबसे समस्या है, हमें बताइए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा राजेश पंगाल है। राजेश सर, इस गांव में आप कब से रह रहे हो? मेरा जन्म इस गांव का है। सबसे जन्मी यहाँ। जब आप हो संभाले और अब तक में गांव में क्या विकास हुआ? देखो जी, कोई खास करके विकास नहीं है और ये चौधरी युग पुरुष का इलाका रहा है बंसीलाल जिया का। लेकिन अब जो हम राजनीति देख रहे हैं, मैं एजेंट भी रहता हूँ कांग्रेस की, जो यहाँ विधायक थी उसका एजेंट भी रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से हम संबंध रखते थे, अब वो वहाँ चली गई। सबसे मेन मुद्दा है जी, इस देश का ही मुद्दा हो गया हरियाणा का। क्या एक तो हमारे बच्चों की जो आर्मी वाली है, ये 4 साल की कर दी, एक बड़ा मुद्दा। एक किसान की MSP, और हमारे इलाके का सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है जी पानी और रोजगार। और इस एरिया में सबसे बड़ी राजनीति चल रही है मिली भगत की। और एक पानी का जो आप बता रहे हैं, तो हर घर नल योजना तो बराबर मैं देखता हूँ प्रचार बढ़िया से होता है, घर तक नल योजना की बात। नहरें कम आती है तो हर घर नल पानी योजना कहाँ है? जो नहर 25 दिन चला करती, फिर वो 15 दिन करी, अब 3 दिन चलती है। सारा पानी आने की बाढ़ तो होगी जी सर। मेरा एटीट्यूड का हमारे कोई आदमी ऐसी सारी बाढ़ है। ये भी एक बात है कि पानी खा रहा रही है, तो 82 का जन्म इनका ये बता रहे हैं, लेकिन जन्म से ज़्यादा उम्र से ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। सभी के सर के दौड़े बाढ़, कोई इंसान ऐसा दिखा जी नल में खारा पानी आ रहा है, पानी आए नहीं, नहर में पानी नहीं। मैंने नेशनल से खेल रहा हूँ जी, मैं नेशनल का गेम है मेरे पास। कौन सा गेम खेल रहे हैं? मैं हैंडबॉल सर। हाँ, तो मेरे पास सर्टिफिकेट भी पड़ा जी घर पर, लेकिन मेरा कोई वो नहीं। मेरी अग्निवीर आए, मैं मन टूट गया जी। कोरोना आया, उसमें मेरी उम्र गई जी। अब मैं कितना कुछ जी मैं बेहतर कर रहा हूँ जी। सरकार ने कोई सरकार कहे जोगी मेरे खातर तो किम्मे को नहीं है जी। ऐसी कहेंगे 4 साल खातर के कोई चपड़ासियाँ जी ऐसा हाल कर दिया जी सरकार ने हमारा। अत्याचार पूरा मैं मरदा डांटे हूँ करके मरा कौन सा, फिर आगे आ जाएगा टेम बतेरा से। ये हाल है जिस देश में रोजगारों का। मेरे गांव में 30-40, हमारे 3 गांव का स्टेडियम था जिसमें 25-30 बच्चे प्रैक्टिस किया करते आर्मी के लगने के लिए। अग्निवीर योजना ला के बीजेपी ने ये युवाओं का, देखो एक होनहार देश का भविष्य रो रहा है, तो क्या बचा इस देश में? मैंने 5 साल मेहनत की है नेशनल के लिए सर, मेरी उम्र गई। अब मैं 26 साल का सर, आर्मी में मैं 21 साल। बताओ सर, अब उसमें कोरोना भी आ लिया बाद में, उसमें उम्र भी गई जी। अग्निवीर बना दी 4 साल। इस क्या करें सर अब? तो इस गांव में जो है खरखड़ी माखवान गांव के युवा हैं, खासे नाराज़ हैं और रो भी रहे हैं कि अब उनकी उम्र जो है निकल गई है। नेशनल लेवल के वो खिलाड़ी बनना चाह रहे थे, प्रैक्टिस वो कर रहे थे, लेकिन अब उम्र निकल गई है तो उनके पास रोज़गार नहीं है, इसलिए वो इस गांव में जो है बैठे हुए हैं। कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मुकेश है जी। मुकेश से कहाँ तक पढ़े? मैं ग्रेजुएशन फिर गांव में क्या करें? गांव में अभी सरकार ने तो रोजगार ही खत्म कर दिए। ये तो जो भी अब नौकरियां भी जो दे रहे हैं वो भी HKRN ने क्या नाम DC रेट की एक नौकरियां दे रहे हैं। इनको सरकार को मतलब ये कह रही है हमारे पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक कर्मचारी की तनख्वाह में 4 लगा रहे हैं और उसको ये HKRN का लॉलीपॉप दे दिया
और उसमें भी मतलब सिफारिश वालों को और उनको और ये कर रहे हैं सारा। बेरोजगारी और पानी की सबसे अहम मुद्दा और समस्या है। कुछ और युवा, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम सचिन छोटू। अच्छा सचिन, इसी गांव में रहते हो? हाँ जी। अच्छा, आप विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या सोच रहे हो, क्या करोगे, क्या? चुनाव में अब की बार जनता का खास मूड है कि जनता में से ही जनता के द्वारा जनता का ही प्रतिनिधित्व, और ये एरोप्लेन मोड वाले ये नहीं चले। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो? मैंने ग्रेजुएशन की। अच्छा, क्या कोई जॉब वॉब करते हो? जॉब नहीं करते सर, हम एग्रीकल्चर साइड में चले गए थे, वहाँ पर भी गड़बड़ी होगी। वहाँ पर गड़बड़ी ये होगी, डीएपी के कट्टे का बोझ घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, यूरिया कट्टे का रेट घटा दिया और रेट बढ़ा दिया। ऐसे ही हर एक कीटनाशक पे, हर एक बीज पे डबल जीएसटी टैक्स। अरे एग्रीकल्चर में चला गया उस आदमी का टैक्स, किस चीज़ का टैक्स हुई? बोलते हैं एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है। आज आप कुछ लोहे का संद लेने चले जाओ, संद समझते होगे, संद बोले तो एग्रीकल्चर में ये जो यूज़ होते हैं, रो कल्टीवेटर, हार्वेस्टिंग की मशीन, कल्टीवेटिंग की मशीन, वो लेने चले जाओ, उन पे डबल टैक्स। जो आज से 5 साल 10 साल पहले आते थे ना, उससे डबल रेट में हो गए। किसान क्या करे, एक सन टूट जाता, सन नहीं आता। ये तो पहले हो जाता था, काल पड़ जाता था, वो अब सरकार ने घेर दिया। दूसरी बात है, नहरी पानी है, वो नहरी पानी तो शाम हल्का का तो अंदर तभी निकलता हो, सरकार वो भी वापस निकालने होगी। किसान का अंदर तभी निकलता हो। तो आज आप जाके देख लो उस नहर के अंदर वो नाली तो पड़ी है, बंसीलाल ने बना तो दी थी, चौधरी बंसीलाल ने काम किया है। यहाँ जो चौधरी बंसीलाल ने काम किया था ना, उस काम का आने वाली जितनी सरकारें थी अब तक की, आगे का फिर देखेंगे, अब तक की जितनी सरकारें थी उनसे कारी भी नहीं लगी है। जो ऐसे बोलते हैं कपड़े फट गए तो कपड़ा यहाँ टाका लगा ले, वो कपड़े फट गए ना तो इस सरकार से सीमे नहीं है। मेरे यहाँ नाली रजवाए जो थे पानी के सिंचाई के सरकार के द्वारा बनाए, वो सब कुछ डैमेज हो चुका है, वो तंत्र ही खत्म कर दिया। किस चीज़ की सरकार? तो ये आपने इसकी शिकायत अपने जिलाधिकारी से किया, आपने बताया कि आपके गांव में इस तरह की समस्याएं हैं? आपने बहुत बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, पीछे 15 दिन पहले का ज्ञापन है हमारा। और यहाँ राजनीतिक होती है, वो भी मिली वक्त में चली जाती है। भाई तू मेरे वोट करवा दे, मैं तेरे करवा दूँगा, तू MP लड़ ले, मैं MLA लड़ लूँगी, तू ये कर ले, मैं वो कर लूँगा। ऐसे में क्या करना है? फिर तो जनता को ही मूर्ख बनाना है। भाई तू ना पब्लिक घोड़ी जाएगी अपने रोटी से। अब उनका पारिवारिक मुद्दा वो रोड पे ला रही है। भानु भाई हमेशा में चुनाव, हमारा समाज का तो ताना बने, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमें शिक्षा देते थे और दे रहे हैं, अभी आगे भी देंगे, कि भानु भाई का बहुत पवित्र रिश्ता होता है और ये हमेशा में चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो आपके टीवी के माध्यम से हाईकमान कांग्रेस, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा तक ये पूछाना चाहते हैं कि हमारा जो समाज का ताना बाना है उसको जो के तो बनाने नहीं दीजिए। और हमारे 2 पंचायत हो चुकी हैं जी तुसाम में, 106 गांव में, जहाँ इस जो समाज के ताने बाने को तोड़ने का काम करता है, उस कैंडिडेट को छोड़ के आप किसी भी कैंडिडेट को उठा दें तो यहाँ से कांग्रेस की सीट बिल्कुल 100% निकलेगी। बिल्कुल खरकड़ी माखवान गांव की ये तस्वीर हम आपको दिखाए, और यहाँ के युवाओं से भी मेरी बातचीत हुई, सीनियर सिटीजन से भी बातचीत हुई, कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत हुई जो किसान हैं और खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे अहम समस्या यहाँ की पानी का है, युवा बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी भी सबसे अहम मुद्दा है। और इनका यही कहना है कि इस बार जो कैंडिडेट जो भी आएगा, ये साफ स्वच्छ छवि को ही ये चाहते हैं। हालांकि दावे बहुत किए जाते हैं, वायदे भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन सारी दावे सारी वायदे जो हैं कागजी पन्ने तक ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जोरदार टक्कर होना तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 तो शाम।